जय हिंद दोस्तों, मैं श्वेता। फाइनली आज की वीडियो में एनसीईआरटी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। फाइनली बहुत लोग बोले थे कि एनसीईआरटी के बारे में बताइए कि भाई एनसीईआरटी कैसी किताब है, उस बुक को दिखलाइए कि वो कैसी दिखती है, कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। क्योंकि मार्केट में कई तरह के एनसीईआरटी है और सारे तरह के एनसीईआरटी को आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसमें बहुत बकवास भी है। तो कहाँ से कौन प्रकाशन लेना है, कौन नई लेनी है, कौन पुरानी लेनी है, ये सब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे एग्जाम के लिए सुपर बेस्ट रहेगा। बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए ये तो बहुत हैवी है ही। यहाँ तो एनसीईआरटी पढ़ना एकदम अनिवार्य है और यहाँ भी है ही। लेकिन इस बार जो बिहार एसआई का पेपर हुआ, ठीक है, उसके लिए भी लग गया कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। एक्चुअली ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है ना जिसमें आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहिए। हर एग्जाम में 6 से 12 तक के क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, जिसका शॉर्टकट किताब ल्यूसेंट है, क्राउन है, सब अलग अलग किताबें बनी हुई है इसकी शॉर्टकट, ठीक है। लेकिन ये सब एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन घुमा के दे दिया, कुछ बेसिक दे दिया, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे बहुत सिंपली लैंग्वेज से तो आप भूलेंगे नहीं उन सब बातों को, ठीक है। तो एकदम बेस से कोई शुरुआत करना चाहता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, या फिर वो अभी अभी सोच रहा है कि आगे चलकर कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो उनको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। एक बंदे का कमेंट आया था कि इतने कम समय में एनसीईआरटी को कैसे पढ़े। बहुत लोग का रिसेंट पेपर है, जब मैंने पढ़ लिया था तो सब पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर पहले से आप पीटी इसकी दिए हैं या पहले से कुछ प्रिपरेशन है तो नॉलेज है, तो एनसीईआरटी आप बेसिक की तरह सिर्फ रीड करते जाएंगे और एक बुक को आराम से एक दिन में हो सकता है। एक दिन क्या कहेंगे, कुछ बुक्स बहुत पतली हैं तो वो लगभग 2-2.5 घंटे में निकल जाती हैं। कुछ बुक्स काफ़ी मोटी होती हैं तो वो बुक्स थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। और कुछ लोग का कमेंट था कि एनसीईआरटी को पढ़े तो क्वेश्चन कैसे समझे कि कौन सा क्वेश्चन अच्छा होता है, कौन नहीं होता है, कैसे क्वेश्चन हमको दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है जो शुरू में है। बहुत लोग तो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भाई एनसीईआरटी पढ़ते वक्त बेसिक सेम क्वेश्चन सब दिखने लगेंगे। जो बीपीएससी का मेंस दिए होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये सब एग्जाम्पल डायरेक्ट एग्जाम में इसको लिखना है। मतलब इतनी कमाल की किताबें हैं एनसीईआरटी की। लेकिन अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हम पढ़ रहे हैं कैसे क्वेश्चन देखें, तो उसके लिए वो कर सकते हैं कि पहले ऑब्जेक्टिव साइड से ना ऑब्जेक्टिव पढ़े, ठीक है। अगर हिस्ट्री उठाए हैं या पॉलिटी उठाए हैं तो इसमें हिस्ट्री पॉलिटी की ऑब्जेक्टिव पढ़िए। इससे आपको क्वेश्चन दिखना चालू हो जाएगा और वहां पे आप समझना चालू कर देंगे कि भाई यहाँ पे वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है तो वो क्वेश्चन वहां पे डिटेल के रूप में लिखा हुआ है। तो इस तरह आपको दिखना चालू हो जाएगा कि एनसीईआरटी में पॉइंट्स कहाँ हैं, ठीक है। तो उसके लिए यही ज़रूरी है कि आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़िए। एक लोग बोले कि आप बहुत ज़्यादा ये करिए, क्या कहते हैं, पेपर सेट मारिए। पेपर सेट में घुमा के हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन एक साथ देगा। अगर बेसिक से शुरुआत करते हैं तो भाई एक बार पॉलिटी उठाइए, पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव पढ़िए, पॉलिटी की बुक पढ़िए। एक बार में एक ही चीज़ को पढ़ना है। जब तक पूरी हिस्ट्री ना खत्म हो तब तक ज्योग्राफी नहीं उठाना है, तब तक वो बाकी चीज़ों को नहीं उठाना है। मतलब एक बार में एक चीज़ खत्म कीजिए, पहले ये खत्म कीजिए, फिर ये, ऐसे करके पढ़िए। और सबसे बेटर क्या होता है, सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़िए, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़िए, ज्योग्राफी के बाद आप पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक्स, अगर बेस बाई पढ़ रहे हैं तो। लेकिन ये इससे बेटर ये होता है कि पहले पृथ्वी की गणना पढ़िए, फिर इतिहास पढ़िए, इतिहास के बाद लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, फिर इकोनॉमिक्स पढ़िए, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकल बातों में इकोनॉमिक्स घुसा रहता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से करना है, ज्योग्राफी से। मेरी भी एक पेन ड्राइव थी, वहाँ से भी शुरुआत का बात यही था कि पहले ज्योग्राफी पढ़िए कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, फिर उस पर इतिहास का निर्माण कैसे हुआ, फिर इतिहास में राजनीति का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद उसमें इकोनॉमिक्स वाला बात कैसे आया। समझ रहे हैं? तो ऐसे पढ़िए। मतलब कि पहले 12 ज्योग्राफी का क्या कर दीजिए, पूरा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ जाइए। इसके साथ ऑब्जेक्टिव पढ़िए, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव पढ़िए या घटना चक्र की पढ़िए, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन के कलेक्शन बहुत अच्छे हैं। घटना चक्र की किताब हम देखें, यहाँ क्वेश्चन के कलेक्शन बहुत अच्छे हैं, इसीलिए किताब ही अच्छी कहलाती है। पर एनसीईआरटी भी अपने जगह पर बहुत अच्छी किताब है। अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो इससे आप पॉइंट निकाल के नोट्स बना सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़रूरी यही है कि पहले घटना चक्र या ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दीजिए, सेकंड इसको दीजिए। इसको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखिए तो इससे आपको क्वेश्चन दिखेगा और यहाँ पे आप उसको डिटेल पढ़िए,
ठीक है। अगर कोई बेस से शुरुआत कर रहा है, एकदम कुछ नहीं पता है, नहीं तैयारी की, अरे नहीं होता है भाई। ये नहीं मत सोचिए कि हम 10 में फेल हुए हैं, 12 में फेल हुए हैं, आगे चल के कंपटीशन नहीं निकालेंगे। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल पड़े हैं ना कि जो लोग बहुत फेल हुआ है ना बार बार, वो यूपीएससी क्रैक किया है। ठीक है, तो वो सब बातें एक तरफ, अपने तैयारी को एक तरफ रखिए। बेस से शुरुआत करना है तो भाई एनसीईआरटी उठाइए, उसके साथ ऑब्जेक्टिव उठाइए, ऑब्जेक्टिव पढ़ते जाइए, जिससे पॉइंट दिखेगा वो पॉइंट आप एनसीईआरटी में आपको ऑटोमेटिक दिखना चालू हो जाएगा। उसके बाद अंडरलाइन वहां पे करते चलिएगा। और शुरुआत कर रहे हैं जो लोग का तुरंत एग्जाम है, वो लोग तो एनसीईआरटी को खटखट पढ़ के निकल जाएंगे क्योंकि उनको समझ में भी आएगा। लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं वो एक किताब को कम से कम 3 बार रीड करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास टाइम है, भर भर के टाइम है। अभी कंपटीशन का शुरुआत करने जा रहे हैं, साल भर टाइम है, 2 साल टाइम है या 3 साल टाइम है। किताब को 3 बार रीड करेंगे, पहले पढ़ जाए, सेकेंड टाइम भी पढ़ जाए, थर्ड टाइम कलरिंग करेंगे उस पर। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि हम किताब को कितनी बार पढ़े हैं, मुझे जब मिलता है हम तब पढ़ते हैं और हर बार कुछ उसमें नया ही दिखता है। किताब को जितनी बार पढ़िएगा ना, उसमें हर बार आपको न्यू पॉइंट्स मिलेंगे। तो जो ये न्यू पॉइंट्स मिलने का तरीका है, ये यही है कि आप किताब को कितनी बार पढ़ते हैं। तो चलिए अब किताब को हम दिखाना चालू करते हैं। मेरे पास एनसीईआरटी की किताब ये रही, मेरे पास एनसीईआरटी की पॉलिटी की किताब। इसमें भी अभी 12 की किताब मेरे पास नहीं है, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरा किताब लेके जाते हैं, जिनके पास अफोर्ड नहीं कर पाते किताब, तो मैं सब अपना किताब बांटते रहती हूँ हमेशा। जो फाइनली मेरा मतलब देखा जाए तो मेरा एक लाइब्रेरी की तरह है, जिसके पास जो बुक नहीं है मेरे पास से लेके जाते हैं लोग, फिर पढ़ के मुझे दे देते हैं लोग। जैसे बहुत सारा भी एनसीईआरटी मेरे पास नहीं है, इसकी तो लगभग बहुत सारी मेरे पास अभी है। तो ये रहा पॉलिटी की 6 से 12 तक की एनसीईआरटी। ठीक है, 6 क्लास की एनसीईआरटी। ये रहा 7 क्लास का, लेकिन इसकी न्यू प्रकाशन लेनी है। ये तो मेरी 2019 की किताब है, आपको न्यू प्रकाशन लेनी है क्योंकि पॉलिटी में हर बार कुछ नया अपडेट होता है, तो इसकी न्यू प्रकाशन आपको लेनी है। ठीक है, ये भी है। तो ये रहा पॉलिटी एनसीईआरटी की, ये 11 तक की है, 12 अभी नहीं है मेरे पास। फिर इकोनॉमिक्स को दिखा देते हैं। ये भी इकोनॉमिक्स का आपको सब नहीं पढ़ना है, 9 क्लास से पढ़ना है, तो 9 से आप इकोनॉमिक्स को ले सकते हैं। तो ये तो रही 10 की, ये रही 9 की, और ये रहा आपका 12 की 2 किताब आती है, 11 की 1 आती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स आपको 9 से पढ़ना है, 6 से नहीं पढ़ना है। वैसे आता भी नहीं है, हमेशा मर्ज हो जाता है इकोनॉमिक्स दूसरे बुक्स के साथ। फिर ये रहा आपकी जियोग्राफी। जियोग्राफी देख रहे हैं मेरे पास कम है क्योंकि बहुत सारे लोग लेके गए हैं मेरे पास से, तो जो मेरे पास है वो मैं अभी दिखा देती हूँ आप लोग को। आप लोग जहाँ जाएंगे वो समझिए कैसे लेना है। तो जियोग्राफी की ये रही एनसीईआरटी। यहाँ पे मेरे पास 10 की अभी है, ये 8 की, 7 की, ये 11 की है। ठीक है, तो ये मेरे पास अभी जियोग्राफी अवेलेबल है। ये भी आपको न्यू प्रकाशन लेनी है, लेकिन इकलौता ये जो किताब है इसको आपको एकदम ओल्ड प्रकाशन लेना है। तो मुझे एकदम ओल्ड प्रकाशन मिल नहीं रहा था हिस्ट्री की। बहुत सारे मेरे साथ ग्रुप में और भी लोग हैं जो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मतलब गांव में। हम तो कभी गए नहीं है, दिल्ली इलाहाबाद तैयारी करने कभी गए नहीं है, तो वहाँ का कोई आइडिया नहीं है। वहाँ पे तो बहुत अच्छा सुविधा है, वहाँ मिल जाता होगा, लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पे सीख कर समझ कर मंगाने में बहुत दिमाग खपता है, बहुत मेहनत लगता है, और गड़बड़ किताब भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो वो होता है, डुप्लीकेट बुक भी पहुंच जाता है। तो इसीलिए ये कोई वहाँ पे हम मंगाए तो हम इसका रिव्यू देखे, ये अच्छा था। एडू कॉमिक है कोई, दिल्ली से हम मंगाए थे, डायरेक्ट एडू कॉमिक से मंगाए थे हम। ठीक है, तो ये मुझे भेजे थे ऐसा जीरोक्स किताब। अभी भी देखिए मेरे पास सारी किताबें अवेलेबल नहीं है, कहीं ना कहीं सब जगह गई है। ये 6-7 की बुक है। ये 6 की भी किताब है ना, इतनी शानदार है, इतना अच्छा इसमें हिस्ट्री लिखा हुआ है। न्यू प्रकाशन नहीं लीजिएगा लोग, हिस्ट्री की जितनी ओल्ड से ओल्ड प्रकाशन मिले वही अच्छी है, क्योंकि हिस्ट्री नहीं बदलती है। लेकिन नए प्रकाशन जो है वो बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि बच्चों का किताब है ना 6-7 की, हिस्ट्री को थोड़ा ईजी करने के चक्कर में थोड़ा सा कहानी को गड़बड़ा दिए हैं। इसीलिए हिस्ट्री की सबसे ओल्ड बुक, क्योंकि आप सुने होंगे आपके दादा परदादा जो हिस्ट्री पढ़े हैं उनकी हिस्ट्री कितनी शानदार है, क्योंकि उनकी किताब ये थी। ठीक है, लेकिन अभी जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं उनकी हिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उनको हिस्ट्री समझाने के लिए उस तरीका बदल दिया गया है। ठीक है, और सब्जेक्ट ज़्यादा है, इसलिए पहले सब्जेक्ट्स कम थे तो इसीलिए उतना डिटेल करके दिया रहता था। इस 6 के बुक में इतना कुछ है कि आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। कहा जाता है ल्यूसेंट उतना लिखा है, 6 का किताब ही बहुत लिख दिया है।
ठीक है। तो आप अगर जीरोक्स के रूप में भी मिले आपको हिस्ट्री तो आप ले लीजिएगा, एकदम ओल्ड प्रकाशन उठाइएगा हिस्ट्री के लिए, ठीक है। और मैंने सारा किताब बता दिया। अब रहा सवाल साइंस का, तो इस बार जिस तरह का साइंस के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, जो आती है एनसीईआरटी की किताब साइंस के लिए, तो वो आप पढ़ लीजिए। थोड़ा मेरा गला बैठ रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है उसके लिए, सॉरी। तो एनसीईआरटी की किताब आप साइंस के लिए ले लीजिए और ल्यूसेंट साइंस को आप रखिए, या फिर वो ऑब्जेक्टिव के अंदर भी अगर आप साइंस देखेंगे तो भाई साइंस सबकी स्ट्रांग नहीं होती है। जिनकी साइंस वीक हो चुकी है वो एनसीईआरटी के थ्रू बेसिक पढ़ते हुए आए। यूट्यूब पे साइंस के हर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बना हुआ है, और प्लीज़ बेसिक पढ़ते हुए आए, तब भी साइंस समझ में आएगा। जिनकी साइंस वीक है और जिनकी साइंस अच्छी है तो भाई वो ल्यूसेंट के साइंस से भी कवर हो जाएगी। ल्यूसेंट साइंस की एक स्पेशल किताब आती है, उससे भी साइंस उनकी कवर हो जाएगी। लेकिन जिनकी साइंस नहीं है, एकदम वीक है, तो उनको एनसीईआरटी से थ्रू हर लेसन को पढ़ना चाहिए। लेकिन जिनके पास टाइम है, जो शुरुआत कर रहे हैं, वो ये वीडियो मेरे उन दोनों बात के लिए है भाई, उन लोगों के लिए जो अभी रिसेंट एग्जाम देने वाले हैं। तो रिसेंट वाले एक बार रीड करके निकल जाए कि बेस स्ट्रांग हो जाएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन फंसेगा ना तो दिमाग की घंटी बजेगी कि कहीं पे हम पढ़े थे, तो बात को मिला के आप आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग तैयारी की शुरुआत करेंगे तो हर किताब को 3 बार कम से कम पढ़ेंगे, तब अगला किताब चेंज करेंगे। और एक बार में एक चीज़, पहले ज्योग्राफी खत्म, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, ऐसे करके पढ़ेंगे, ठीक है, लाइन से। पहले जियोग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, ये सब स्ट्रांग हो जाएगा उनका। तब साइंस पे हाथ लगाएंगे या साइंस को इसके साथ में रखेंगे। इस जैसे ये चल रहा है, इस सब के साथ साइंस चलेगा। और अगर मैथ्स भी है तो भाई डिपार्टमेंट बांट लीजिएगा कि 3 दिन ये चले, 3 दिन ये चले। अगर शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआती तैयारी हो रही है, तो साइंस को 3 दिन दे दीजिए, क्योंकि साइंस वीक हो चुकी होगी जो नए तैयारी करने बैठे होंगे। और मैथ्स को 3 दिन दे दीजिए, ठीक है। मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल की किताब से पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है। और जो भाई मैथ्स पढ़ाता है उसके लिए तो शानदार ही है, मैथ्स का कोई टेंशन नहीं रहता, क्योंकि मैथ्स एज यूजुअल थोड़ा इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें समझना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैथ्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं होता, ये दोनों सब्जेक्ट टफ नहीं है, ना मैथ्स टफ है ना साइंस टफ है, सिर्फ समझना है। ये है पढ़ो और भूलो वाला सब्जेक्ट, तो इसीलिए इसमें मेहनत पड़ जाता है। और बिहार SI PT में तो ये सब्जेक्ट को ही खा गया था, ये था, और पता नहीं और कौन कौन सब्जेक्ट जोड़ दिए गए थे। लेकिन वो जो भी जोड़े गए थे ना, अगर वो एनसीईआरटी के बुक को बेसिक कोई पढ़ा होगा ना तो उससे बन गया होगा। जैसे मैंने पढ़ा था तो मुझसे बन जा रहा था, ठीक है, क्योंकि बेसिक पढ़ा है, तो इसीलिए क्वेश्चन को लपेट के जो भी दिया तो मुझसे बन गया। तो इसीलिए अपना बेस तैयार करें, और मेंस के लिए बेस तैयार होना बहुत ज़रूरी है। मेंस का क्वेश्चन का एक लिमिटेशन है कि यहीं से आता है, यहीं से आता है। भले पीटी में हर बार कुछ लोचा करता है, हम लोग के टाइम में भी मैथ्स नहीं था, दे दिया, करंट उतना नहीं आता था, दे दिया, इस बार में कुछ सब्जेक्ट बदल दिया। लेकिन पीटी जो भी बदले मेंस के साथ गड़बड़ नहीं करता। किसका? बिहार SI की बात कर रहे हैं हम, मेंस के साथ गड़बड़ नहीं करता है। तो मेंस का लगभग सब्जेक्ट वही रहता है, पूछने का तरीका वही रहता है, लेकिन हाँ थोड़ा डीप से पूछता है, घुमा के पूछता है क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, बन जाएगा आराम से, लेकिन उसका ये देखिए कि पूछा कैसे है। बुक पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को देखेंगे तो लगेगा कि बुक के हिसाब से समझना बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो ये आप एनसीईआरटी पढ़ जाइए फॉर बेसिक नॉलेज। सिर्फ बेसिक नॉलेज की बात कर रहे हैं, सिर्फ अगर बिहार SI चल रहा है तो एनसीईआरटी आप पढ़िए। आज हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, लेकिन हर एग्जाम के लिए कुछ स्पेशल बुक भी आती है, वो तो पढ़ना ही है। वो पहले के वीडियो में मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है बिहार SI के लिए या BPSC के लिए, सबका अपना अलग अलग और किताब भी आती है। लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए मैंने बोला है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है हर एक एग्जाम के लिए। तो तैयारी की शुरुआत करिए, या फिर अभी जो कर रहे हैं उन्होंने अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ ले। कुछ लोग कह रहे थे दृष्टि की प्रकाशन, आई हैव दृष्टि बुक, मेरे पास बुक का बहुत कलेक्शन है, मुझे बुक्स बहुत पसंद है। अगर कोई भी बुक मुझे पसंद आती है मैं बुक ले लेती हूँ, मुझे बुक्स बहुत प्यार है। तो मेरे पास दृष्टि की भी बुक है, वो भी बहुत अच्छी है। उससे BPSC के मेंस आंसर राइटिंग लिखने लायक है, शानदार लिखा सकता है उससे, एकदम मतलब बहुत अच्छा लिखा सकता है। लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए। आई होप आप लोग को मेरा बात समझ में आ गया होगा। कोई कॉमेंट करके आप हमसे डाउट अपना पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, ये तो हम
बता देते हैं। SI श्वेता से, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और SI श्वेता एक डाउट चैट चलता है टेलीग्राम पे, उस पर आप कमेंट कीजिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट, इसीलिए मैं हर बार टाइमिंग लगा देती हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हैं, वैसे कमेंट में भी हम जवाब दे देते हैं जब हम फ्री होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। Fearless.